मेरे साथ बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं इंडियन एम्बेसी ने 21 तारीख को एडवाइजरी जारी की कि आप जल्द से जल्द देश छोड़ें। तो मैंने टिकट उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसके कारण मुझे टिकट करने में बहुत कठिनाइयाँ मिली। 24 तारीख को मेरी टिकट थी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर गया 24 को मॉर्निंग में, तैसे ही बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने एम्बेसी गया तो एम्बेसी में मुझे कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। वहाँ से हटने के बाद मुझे एम्बेसी में आपको रोका गया था? कितने दिन के लिए रोका गया था? रहने के लिए कहा गया था आपको? जी, रहने के लिए मुझे कहा गया था। तो ये 26 तारीख को मेरे को एम्बेसी बोली कि आप रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। कौन सा रेलवे स्टेशन? क्यू रेलवे स्टेशन। ठीक। क्यू रेलवे स्टेशन गए तो वहाँ पर ट्रेन रुकी नहीं थी, और ना एक दो रुकी हुई थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जिस ट्रेन को बोल रहा था वो ट्रेन हम लोग को बैठा ही नहीं रही थी। तो उसके बाद वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग होने लगी। तो एक ट्रेन थी लवीव के लिए, उसमें जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ पर गए। लवीव पहुँचते ही हम लोग वहाँ से टैक्सी किए, टैक्सी करके हम लोग चर्नोबिस्की गए। आपके साथ कितने लोग थे? मेरे साथ टोटल 21 लोग थे। कहाँ कहाँ लोग थे? मुंबई के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, और यूपी के, मध्य प्रदेश के, सभी स्टेट के थे। कुछ एक दो स्टेशन पे जब गए आपको बैठने नहीं दिया गया। इस बीच आपने एम्बेसी से संपर्क किया था? जी, एम्बेसी से संपर्क किया। एम्बेसी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, कोई रिसीव कॉल नहीं आ रहा था। तो उसके बाद आपने क्या सोचा फिर हम लोग सोचे ना कि खुद से ही कुछ किया जाए। तो एक ट्रेन जा रही थी लवीव के लिए, तो लवीव हम लोग निकले उस ट्रेन से। वहाँ पर गए तो वहाँ से हम लोग ने टैक्सी किया, प्राइवेट टैक्सी किया। तो प्राइवेट टैक्सी करके हम लोग गए चन्नविस्की से। वहाँ पर एक दिन स्टे किए, 8 आवर्स अप्रॉक्स। वहाँ के बाद मैंने टैक्सी किया बॉर्डर के लिए। तो बॉर्डर मुझे 10 किलोमीटर आगे लेके गई। वहाँ से फिर हम लोग 30 किलोमीटर पैदल गए। उसके बाद फिर रोमानिया बॉर्डर में पास होने से पहले हम लोग को 8 आवर्स वेट करना पड़ा। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, -10 -25 थी, इसी के अप्रोक्स थी, जिसके 8 आवर्स वहाँ पर वेट किए। वहाँ पर थी ऐसा देखा जा रहा, जिसका प्रेफरेंस आ रहा था उसी को पहले जल्द एक्सेप्ट किया जा रहा था अंदर बॉर्डर के। मतलब जैसे पैरवी। अच्छा, वहाँ भी पैरवी चल रही थी? हाँ, वहाँ पर भी पैरवी चल रही थी। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग रोमानिया बॉर्डर पार किए इवनिंग 8 o'clock इवनिंग पार किए। रोमानिया गए। रोमानिया में बस खड़ी हुई थी, वो शेल्टर रूम में लेकर गई। तो वहाँ पर हम लोग 1 डे स्टे किए। वहाँ सारी फैसिलिटी थी। वहाँ के बाद अगले दिन मुझे मॉर्निंग में लेकर जाया गया बुचारेस्ट एयरपोर्ट के पास शेल्टर रूम में। तो वहाँ पर हमें 2 दिन स्टे किया, जहाँ पर सारी फैसिलिटी थी, पूरा फैसिलिटी, सारी सुविधा थी दी गई। बुचारेस्ट एयरपोर्ट से मेरे 3 को फ्लाइट थी। इंडिया कब आए? इंडिया मैंने 4 को आया था मॉर्निंग। फिर पटना में 4 को ही इवनिंग में आया था। मेरा कोर्स 2 साल 6 महीना और बाकी रहा है। मैं 2018 में गया था। कॉलेज की तरफ से मतलब कोई रेस्पॉन्स दिया जा रहा है कि युद्ध के बीच मतलब कैसे पढ़ाई होगी आपकी, इससे लेकर? कॉलेज की तरफ से अभी यही आ रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ पे एक्चुअली वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहा था यूक्रेनियन पुलिस, क्योंकि पहले दिन तो बॉर्डर इजीली क्रॉस हुआ, आई थिंक 26 फरवरी। लेकिन 27 फरवरी के दिन क्या हुआ, यूएन में मीटिंग थी जहाँ पे इंडिया ने अपोज कर दिया, अब्सटेन कर दिया, वोट नहीं किया रशिया के अगेंस्ट। तो उसके वजह से वहाँ पे जो यूक्रेनियन डिप्लोमेट थे उन्होंने बोला कि डोंट फॉरगेट योर इंडियन नेशनल्स आर स्टिल इन द यूक्रेन। तो उसका वो बदला निकाल रहे थे। वो मोस्टली यूक्रेनियंस को जाने दे रहे थे, लेकिन इंडियंस को रोक रहे थे। और काफ़ी स्टूडेंट्स पर उन्होंने लाठीचार्ज भी किया। बहुत सारे बच्चे बेहोश भी हो रहे थे, एम्बुलेंस ले जा रही थी। फिर जब हमें पता चला तो हम रात को गए वॉलंटियर बन के, इंडियन फ्लैग लगा के सभी बच्चों को कंबल बांटा, फूड बांटा, जिससे वो ठीक से रह सके। उसके बाद ये बात इंडियन मीडिया में फैली, फिर पीएम मोदी तक गई बातें। तो पीएम मोदी इस पर बहुत हाई लेवल मीटिंग किया उन्होंने। फिर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। फिर अगले दिन ये सारी चीज़ें मैटर सॉल्व हुई। अगले दिन फिर जब हम बॉर्डर पे गए तो हमें इजीली क्रॉस करने दिया गया। आप जब रोमानिया जो एयरपोर्ट आप जब पहुँचे, किस प्रकार पहुँचे? रोमानिया एयरपोर्ट पहले तो हम वही बस से बॉर्डर तक गए, जो मतलब हम खुद से करके गए यूक्रेन बॉर्डर तक। फिर जब जैसे हम बॉर्डर क्रॉस किए तो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सारी चीज़ें एम्बेसी कर रही है। वहाँ ऑलरेडी आपके लिए बसें लगी रह रही हैं।
उसमें बच्चे को बैठाते हैं, फिर वो पहले शेल्टर ले जाते हैं जिसको रिफ्यूजी शेल्टर भी बोलते हैं। तो वहाँ पे ले जाके वो रखते हैं और फिर वहाँ से शिफ्ट वाइज बच्चों को एयरपोर्ट वहाँ से 6-7 घंटे की दूरी पे है, तो वहाँ से फिर वो बुखारेस्ट कैपिटल है जो रोमानिया का, जहाँ से सारी फ्लाइटें मोस्टली हो रही हैं, तो फिर वहाँ से वो बच्चों को शिफ्ट करते हैं। अभी आप जो घर पहुँचे कैसा महसूस कर रहे हैं? घर पहुँच के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सेफ महसूस कर रहा हूँ, और मुझे अपने दोस्तों की बहुत चिंता है कि खुश रहो भैया बेटा तो युद्ध जीत के आया। हाँ युद्ध जीत के आया है, एकदम कहिए मत कितना संकट से निकल कर आया है। इधर है जी, इधर। काम में तो काम है ना, भाई लोगों खाएं। दूसरा दे दो। एक परिवार एक में खाए। लो अच्छा मेरा नाम शुभम सम्राट है। मैं भागलपुर बिहार से रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम सरिता कुमारी, पिताजी का नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं यहाँ यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे यूनिवर्सिटी का नाम टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। पिछले कुछ दिनों से रसिया और यूक्रेन के विवाद के कारण डर था वॉर होने का, पर हम लोग यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन थी। पर हम लोग ढेर सारी मेल्स भेज रहे थे इंडियन एम्बेसी को कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन करा दी जाएं, पर बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो ऑनलाइन के लिए नहीं माने, तो हम लोग यहीं अपनी क्लासेस कर रहे थे और इंडियन एम्बेसी से अप्रोच भी कर रहे थे कि वो क्लासेस ऑनलाइन करा दें ताकि हम लोग इंडिया जा सकें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये क्लासेस ऑफलाइन ही चल रही थी। फिर भी हम लोग, और प्राइसेस बहुत ज़्यादा टिकट की बढ़ जाने के कारण हम लोग टिकट भी नहीं कटा पा रहे थे। तो फिर अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि अभी वो रसिया वॉर चालू कर दिया है, 6 जगह बम फटा है, सारे एयरबेस को तबाह किया गया है और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ बिल्कुल फंस गए हैं, एक भी फ्लाइट्स नहीं है। कुछ दोस्त जो हमारे जा रहे थे एयरपोर्ट, वो उन लोगों को रास्ते में ही बम फटने का आवाज आया और वो लोग बिल्कुल फंस गए हैं वहाँ। उन लोगों को निकालने के लिए भी यूनिवर्सिटी कुछ व्यवस्था कर रही है कि कीव में जो फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी अभी हम लोग हॉस्टल में ही हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट को बोल के हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए।